दोस्तों आज की कहानी है ननद जी। बेटा और बेटी पैदा करना किसी के हाथ में नहीं होता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे शांति लाओ, जल्दी से सामान की लिस्ट दे दो जो तुम मंगवा रही थी। अभी सला जाता हूँ नहीं तो दोपहर हो जाएगी। फिर शांति जी बहू के कमरे से निकली और बोली हाँ दे रही हूँ लिस्ट, सारा सामान अच्छा लाना। देख भाल के कहीं ऐसे नहीं ऐसी उठा ला। और डिलीवरी में एक औरत का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, उसकी सेहत को वापस बनाना पड़ता है। माँ को अच्छा खिला खिला कर, और माँ अच्छा खाएगी तभी तो बच्चे की भी अच्छा दूध आएगा। अरे भाई हाँ मान ली तुम्हारी सारी बात, सब कुछ अच्छा ले आऊंगा। शर्मा जी जैसी बाहर निकलने लगे उनके फोन की घंटी बजी। शर्मा जी के दोस्त का फोन था। शर्मा जी 2 मिनट सोफे पर बैठकर अपने दोस्त से बातें करने लगे। शांति जी बोली आप बात करके चले जाइएगा, मैं बहू के लिए थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, भूख लग गई होगी उसको, सुबह बस सिर्फ दूध पिया था। ऐसा बोलकर शांति जी रसोई में अपनी बहू आरती के लिए हलवा बनाने चली गई, जिसकी डिलीवरी हुई अभी कुछ ही दिन हुए थे। शांति जी ने खूब सारा घी कढ़ाई में डाला और उसमें आटा डालकर सेकने लगी। सेके हुए आटे की खुशबू घर में फैलने लगी थी। शर्मा जी अभी भी फोन पर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा जी ने फोन रखकर दरवाजा खुला तो देखा सामने बड़ी बुआ जी खड़ी थी। घंटी की आवाज सुनकर शांति जी भी बाहर देखने आ गई थी। कौन है? बुआ जी को देखती बोली अरे बुआ जी आप अचानक कैसे? बताया भी नहीं। बुआ जी तो न कर बोली क्यों भाई, अब अपने घर में आने के लिए बताना भी पड़ेगा क्या? शांति जी जानती थी बुआ जी के रूखे स्वभाव को, इसलिए मुस्कुरा कर बोल दिया अरे बुआ जी ऐसी बात नहीं, मैंने तो यूं पूछ लिया था आपका घर है, आप कभी भी आ सकती थी। बुआ जी सोफे पर बैठते हुए बोली अरे सुनील, लगा था बहू दूसरी बार तो पोते का मुंह दिखा देगी तुझे, पर हाय रे किस्मत, देखो फिर से पोती होगी तेरे। रसोई से आ रही हलवे की खुशबू को सूंघते हुए बुआ जी बोली अरे शांति जी हलवा बहू के लिए बना रही हैं क्या? शांति जी ने किचन में से कहा हाँ बुआ जी बहू के लिए बना रही। बुआ जी हंसते हुए बोली तू भी ना शांति, अरे कौन सा पोता पैदा करके दिया तुझे बहू ने जो तू उसको हलवा खिला रही? अरे दूसरी पोती की दादी बने तुझे हलवा खिलाएगी इसको, और वो तेरी बड़ी वाली पोती कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? शांति बुआ जी को पानी का गिलास देते हुए बोली बड़ी वाली पोती थोड़े दिन अपनी नानी के घर गई है बुआ जी, बहू 2-3 महीने की हो जाए फिर उसको वापस बुला लेंगे। शांति जी की बात सुनकर बुआ जी बोले अरे तू तो बहू कोई उसके मायके भेज देती ना, तुझे उसको यहाँ रख कर सेवा करने की क्या जरूरत है, और वह भी पोती पैदा करने पर। शांति तुझे नहीं लग रहा तू कुछ ज्यादा ही लड़ा रही अपनी बहू को? अरे पोता होता तो समझ में आता जो तू ना भाग भाग कर इसके लिए काम कर रही। शांति जी बुआ जी की बातों पर आ रहे गुस्सों को अपने अंदर शांत करते हुए बोली बुआ जी बेटा और बेटी पैदा करना किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर की मर्जी होती है। आप ऐसे कैसे बोले? अंदर बहू सो रही है, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? और आज के जमाने में तो बेटा और बेटी दोनों बराबर, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सुनील जी ने भी शांति जी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा बुआ जी आप ऐसी बातें मत करो। दोनों की बातें शायद बुआ जी को थोड़ा बुरा लग गई थी। सुनील जी ने बात संभालते हुए बुआ जी से कहा रे बुआ जी आप तो ये बात छोड़िए, हमारी पोती का नामकरण संस्कार है तो आपको आप ही सब परिवार निमंत्रण दे देता हूँ, जरूर आइएगा। बाजी ने अपनी आंखें फैलाकर सुनील जी को देखा और कहा अरे सुनील पागल हो गया क्या? भला दूसरी पोती के नामकरण पर इतना खर्चा करेगा? अरे किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, और क्या पंडित करेगा? घर भरी शांति करा देगी। बहू की शुद्धि कौन सा पोता हुआ है जो तुम लोग इतनी खुशी से पागल होकर ये सब चीजें कर रहे? सच में भाई तुम्हारी बातें तो मेरे ऊपर से जा रही है। देखे नहीं तुम्हारे जैसे लोग अब शांति जी से रहा नहीं गया। वह बोली बुआ जी माफ कीजिए, आपके समान में शुभ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाए। अरे आप खुद एक औरत है, और औरत होकर एक औरत स्वरूप नन्ही सी जान मेरी पोती के बारे में कितनी गलत बातें कर गई आप।
हमारे घर की खुशियाँ हमें मना लेने दीजिए। अगर आपको ये नहीं जचता तो आप उनमें मत शामिल होइए। मेरी बहू कमरे में आराम करे, मैं नहीं चाहती आपकी बातें उसके कानों तक पहुँचे, उसके मन के कितनी ठेस पहुँचे कि बुआ जी जरा सोचिए। शांति जी का तेवर देखकर बुआ जी गर्म होगी और सुनील जी से बोली, अरे तू सब साफ इसकी बात सुनकर सुबह इसको कुछ बोल नहीं रहा, देख अपमान कर रही है मेरा। सुनील जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ भी चाहता हूँ बुआ जी, पर आपकी गलत सोच मेरे परिवार का माहौल नकारात्मक कर रही, शांति सही कर रही है। आपको हमारी खुशियाँ में शामिल होना हो तो आइए, नहीं तो आप जा सकती है। बुआ जी अपना मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। शांति जी सुनील जी से बोली, आप जाइए सामान ले आइए, बहू के तेल लिए लड्डू बनाने हैं मुझे, और मैं अभी उसको हलवा खिलाकर आ रही हूँ। ठंडा हो गया होगा, गर्म करती हूँ। शांति जी ने हलवा गर्म किया और बहू के कमरे में जाकर बहू के पास बैठी तो देखा उनकी बहू आरती की आंखों में आंसू थे। शांति जी समझ गई थी आरती ने बुआ जी की सारी बातें सुन ली थी, जिससे उनकी बहू के दिल को ठेस पहुंची थी। शांति जी ने आरती को तकिए के सारे बैठने के लिए बोला और हलवे की समस्या आरती के मुंह में डालते हुए बोली, सुन बहू, तुम लोगों की फालतू की बातों की चिंता मत करना बेटा। रे किसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसे ही बोलता है, बस तुम खुश रहा करो बेटा। लोगों की सोच से खुद के मन को दुखी नहीं करते बेटा। आरती धीरे से बोली, मम्मी जमाना कितना बदल गया है, फिर भी आज भी कुछ लोग समाज में बेटियों के प्रति वही ओसी सोच वाला रवैया क्यों रखते। शांति जी ने आरती को मुस्कुराते हुए, अरे बेटा ऐसा लोगों की बातों को सुनने क्यों, देखो जवाब दे दिया ना मैंने। चली गई बुआ, जब दोबारा कभी नहीं बोलेगी। हमें हमारी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए, फालतू के लोगों को करने दो ना फालतू बात। यारी जब हमारे लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या करता है। तू अपना ध्यान रख, मस्त रही, किस्मत वाली है तू। सो भगवान ने तेरी झोली में एक नई दो बेटियां डाली। आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटियों की माँ बनने के साथ साथ भगवान ने उसकी झोली में ऐसी माँ से भी बढ़कर सांस डाली थी, तो उसकी जिंदगी के सफर को आसान बना रही थी, मस्त रहकर, और उसको भी मस्त रहना सिखा रही थी। लोगों की फालतू की बातों की परवाह किए बिना जीना सिखा रही थी। हमारे आसपास बुआ जी जैसी पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनकी बेटियों के प्रति मानसिकता अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी। ऐसी बुआओं के लिए शांति जी का जवाब सही था।